मधु डिवाइन स्टोरीज में आप सभी का हृदय से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि रामायण के युद्ध में एक समय ऐसा भी आया था जब स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। एक ऐसा मायावी राक्षस जिसने अपनी शक्तियों से पूरी वानर सेना को गहरी निद्रा में सुला दिया और प्रभु राम को पाताल लोक की गहराइयों में बंदी बना लिया। आखिर कौन था वो भयंकर योद्धा जिसे हराना देवताओं के लिए भी असंभव था? और क्यों संकट मोचन हनुमान को लेना पड़ा अपना सबसे शक्तिशाली और रौद्र पंचमुखी अवतार? आज की इस विशेष वीडियो में हम पाताल लोक के उस अनसुने रहस्य और अहिरावण के अंत की पूरी गाथा जानेंगे। अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय बजरंगबली लिखना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत यात्रा। मुख्य कथा, पंचमुखी हनुमान और पाताल लोक का रहस्य। त्रेता युग के उस भीषण धर्म युद्ध में जब लंकापति रावण के एक एक करके सभी महारथी धराशायी हो रहे थे, तब रावण के मन में गहरा भय व्याप्त हो गया। अपनी पराजय को अत्यंत निकट देख उसने अपने पाताल लोक के भाई अहिरावण का आह्वान किया। अहिरावण न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि वो तंत्र मंत्र, छल कपट और मायावी विद्याओं का परम ज्ञाता भी था। रावण की आज्ञा पाकर अहिरावण ने अपनी माया का जाल फैलाया और पूरी राम सेना को गहरी निद्रा में डाल दिया। इसके पश्चात वह विभीषण का रूप धारण कर बड़ी चतुराई से श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी की निद्रा खुली और उन्हें इस महाछल का आभास हुआ, तो उनके क्रोध से दसों दिशाएं कांपने लगीं। विभीषण से मार्ग का गुप्त संकेत पाकर पवन पुत्र ने तत्काल पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। वो मार्ग अत्यंत भयावह था, जहां पग पग पर अधर्म और असुरों की काली शक्तियां पहरा दे रही थीं। जैसे ही हनुमान जी पाताल लोक के स्वर्ण द्वार पर पहुंचे, उनका मार्ग एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली द्वारपाल ने रोक लिया, जिसका नाम मकर ध्वज था। हनुमान जी ये देखकर अचंभित रह गए कि मकर ध्वज की आकृति और पराक्रम ठीक उन्हीं के समान था। वहां उन दोनों महाबलियों के बीच एक प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया, जो कई घंटों तक बिना रुके चलता रहा। अंततः मकर ध्वज ने सत्य स्वीकार किया कि वह हनुमान जी का ही पुत्र है। पिता और पुत्र के इस अद्भुत मिलन के पश्चात मकर ध्वज ने धर्म का साथ दिया और हनुमान जी को अहिरावण के उस गुप्त महल का मार्ग बताया, जहां वध की तैयारी चल रही थी। महल के भीतर का दृश्य अत्यंत विचलित करने वाला था। चारों ओर कपाल और तांत्रिक अनुष्ठान फैले थे। अहिरावण अपनी आराध्य देवी मां कामाक्षी के सम्मुख प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की बलि देकर ब्रह्मांड की सबसे घातक शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। हनुमान जी ने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर महल के भीतर प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि मां की मूर्ति के सामने 5 दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में प्रज्वलित थे। अहिरावण को ये वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल वही कर सकता है जो इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही पल में बुझा दे। यदि एक भी दीपक जलता रह जाता तो अहिरावण की आत्मा पुनः जीवित हो जाती। इस असंभव चुनौती को स्वीकार करते हुए हनुमान जी ने अपने विराट स्वरूप का ध्यान किया और संसार के सबसे शक्तिशाली स्वरूप पंचमुखी अवतार को प्रकट किया। इस दिव्य रूप में उनके 5 मुख थे। पूर्व में वानर मुख, दक्षिण में भयंकर नरसिंह मुख, पश्चिम में वेगवान गरुड़ मुख, उत्तर में शक्तिशाली वराह मुख और आकाश की ओर देखता हुआ परम ज्ञानी हयग्रीव मुख। उस क्षण पाताल लोक की नींव हिलने लगी और आकाश में भयंकर बिजली कड़कने लगी। हनुमान जी के इन 5 दिव्य मुखों ने एक साथ एक ही प्रचंड श्वास में उन 5 दिशाओं के दीपकों को बुझा दिया। दीपकों के बुझते ही अहिरावण की समस्त मायावी शक्तियां क्षण भर में समाप्त हो गईं। इसके पश्चात हनुमान जी और अहिरावण के मध्य एक अंतिम और भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी ने अपनी गदा के एक ही महाप्रहार से उस अधर्मी का अंत कर दिया। पूरे पाताल लोक में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। हनुमान जी ने ससम्मान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया और उन्हें अपने विशाल कंधों पर बिठाकर पुनः लंका के तट पर ले आए। यह विजय सिद्ध करती है कि जब भक्ति और साहस एक साथ मिलते हैं तो संसार की कोई भी आसुरी शक्ति टिक नहीं सकती। भक्तों, ये थी संकट मोचन हनुमान जी के उस दिव्य पंचमुखी अवतार की गाथा, जिसने पाताल लोक के अंधकार को मिटाकर धर्म की स्थापना की। आशा है कि बजरंगबली की यह महिमा सुनकर आपके मन को शांति और शक्ति मिली होगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही दिव्य कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी पौराणिक रहस्यों और ईश्वर की कथाओं पर वीडियो बनाएं, तो हमारे चैनल मधु डिवाइन स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें और उस नन्हे से बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि ईश्वर की कोई भी कथा आपसे छूट न जाए। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान और भक्ति बांटने से ही बढ़ती है। आप अगली वीडियो किस भगवान या किस रहस्य पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। प्रभु की कृपा आप पर सदा बनी रहे।
जय बजरंगबली।